हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज जानेंगे कि जो एलसीएम निकालते हैं हम लोग इसको चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग निकालने जाएँ तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और एग्ज़ाम में आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि इसे हम लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है, अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं और उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा कितना समय एग्जाम में बच सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 4 8। फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 1 1 2 4। फिर से करेंगे 2 से 1 1 1 2 और फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 1 1 1 और 1। अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका क्या आया 16। तो इस तरह से आपका इसका आंसर 16 आएगा। लेकिन अगर हम इसे ट्रिक से बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो ये चारों में सबसे हाईएस्ट नंबर हम लोगों को लिख लेना है। तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 16 है। और उसके बाद हम लोगों को चेक करना है कि इसके बाद का जितना भी नंबर है क्या सब इस 16 को डिवाइड कर पा रहा है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। 4 से करेंगे तो ये डिवाइड हो जा रहा है, ये 4 से भी करेंगे तो भी डिवाइड हो जा रहा है, इस 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो भी हो रहा है। अगर जो बड़ी संख्या दी हुई है वो बाकी जितनी भी छोटी संख्या है साथ में अगर उससे डिवाइड हो जा रहा है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम बना रहे हैं तो इसमें टाइम लग जा रहा है आधा से 1 मिनट का, आपको बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं तो 1 सेकंड में इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। उसी तरह अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 50 दिया हुआ है सबसे हाईएस्ट। अब इसको हम लोगों को चेक करना होगा कि 50 सबसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 5 से हो रहा है तो हो रहा है, 10 से हो रहा है वो भी हो रहा है, 25 से हो रहा है वो भी हो रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 50। उसी तरह यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 40 हाईएस्ट नंबर है, 10 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, लेकिन 30 से हो रहा है नहीं हो रहा है। तब हम इसे कैसे निकालेंगे, अब हम लोगों को ये ट्राई करना होगा। चलिए अगले पेज में देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब जो बड़ी संख्या है वो सब छोटी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। अब हम लोगों को देखना होगा 30 और 40 में। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो भी हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे 40 है तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों को चेक करना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो 80 30 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। अब 4 से इंटू करके देखते हैं इस संख्या को, ये कितना होता है आपका 120 होता है। अब ये जो 120 है क्या 30 से डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है। तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो आपका 120 हो जाएगा। अब इसे समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था स्क्रीन में। यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 35 है। 35 7 से डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है, 14 से हो रहा है तो नहीं हो रहा है। तो ये 7 को छोड़ दीजिए, अब हमको 14 और 35 में देखना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हाईएस्ट संख्या होगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा पहले 2 से। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब हम लोगों को चेक करना है कि ये जो 70 है क्या 14 से डिवाइड हो रहा है, तो होता है, 14 5 70 होता है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 70। अब ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बड़ी संख्या है 40 है, तो 40 8 से डिवाइड होता है तो होता है। अब 16 से होता है तो नहीं होता है। तो क्या करना होगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया 80। अब ये 80 जो है वो 16 से डिवाइड होता है, 16 5 80 होता है, ये डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो है 80 वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अलग तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 8 11 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें भी पहले बड़ी संख्या देखना है, यह है 16।
ये 8 से हो रहा है तो ये हो रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोगों को 11 से देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। आप कितना भी संख्या निकाल लीजिए वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। आप पूछेंगे सर क्यों नहीं होगा, तो ये देखिए 11 क्या है, प्राइम नंबर है। तो जो भी प्राइम नंबर होगा वो कोई भी मल्टीपल में आप कीजिएगा नहीं आएगा। जब ये 16 इंटू आप 11 कीजिएगा उसी समय ये डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, प्राइम नंबर के केस में जो भी बड़ी संख्या होगी और ये अगर प्राइम नंबर दिया हुआ है तो उन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। यानी 16 इंटू 11 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा, 176। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 176। अब इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 9, 13 और 18, तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18 है। 2 से डिवाइड होता है, 9 से होता है, लेकिन 13 से क्या होता है, नहीं होता है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब भी कोई प्राइम नंबर दिया होगा, यहाँ पे क्या है 13 प्राइम नंबर है, तो इसको अगर एलसीएम निकालना होगा तो ये बड़ी संख्या में तो उस प्राइम नंबर को हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 13। इसको अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, 8 3 24, 3 एकम 3 और 2 5, और यहाँ पे हो जाएगा 18 का 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 234। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा चारों संख्याओं का। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको एलसीएम निकालना बता दिया है। आगे के वीडियो में मैं आपको एचसीएफ सिखाऊंगा, उसे कैसे हम लोग सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।